Hello students, welcome to Learn in Commerce once again. Today in the chapter of dissolution of partnership, we are going to do a numerical question on dissolution, that is preparation of relation account, capital account and cash account. So let's go. अब ये हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन कि किस तरीके से यूज़ करेंगे इस अकाउंट्स की ट्रीटमेंट में। देखो, एक बैलेंस शीट गिवन है, एक्स एंड वाई की 4:1 की रेशियो है, जिसमें क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आपके लायबिलिटीज़ गिवन है और यहाँ पर कुछ एसेट्स गिवन है। ओके, एक एक करके इनको देखते हैं बनाते कैसे हैं। आपकी कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर। फर्म डिज़ोल्व हुई और ये अरेंजमेंट हुआ। क्या क्या अरेंजमेंट हुआ? पहला पॉइंट है कि एक्स एग्री टू पे ऑफ द वाइफ लोन। एक्स ने अपने वाइफ का लोन पेमेंट करने को एग्री कर दिया। डेटर्स 5,000 के बैड डेप्ट्स में चले गए। बाकी एसेट्स बेचे हैं, इन्वेस्टमेंट्स 20% कम पे और गुडविल 60% पर। एक क्रेडिटर्स हैं 5,000 के, उसको हमने सिर्फ 3,000 रुपये दिए हैं। बिल्डिंग्स को ऑक्शन कर दिया गया 30,000 रुपये में और उस पर ऑक्शनर कमीशन चार्ज किया उसने 1,000 रुपये ऑक्शनर ने। वाई ने स्टॉक का कुछ हिस्सा 4,000 में लिया, इसकी ट्रीटमेंट अभी करेंगे। और रिलेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,000। तो इसकी ट्रीटमेंट एक एक करके बताऊंगा कैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या था, इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। देखो, ये हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपके पास ये पर्टिकुलर्स हैं और ये अमाउंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने कहा था एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं। देखो, यहाँ पर बैंक, डेटर्स, प्रोविज़न सब दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप एक काम करो, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखो टू सन्ड्री एसेट्स। अभी सब ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। टू सन्ड्री एसेट्स, यहाँ लिख दो सारी लाइबिलिटीज़ जो सबसे पहले स्टेप में ट्रांसफ़र करनी है। बाय लाइबिलिटीज़ अकाउंट कौन कौन सी हैं, अब यहाँ देखो। सबसे पहले देखो, बैंक, मैंने कहा था बैंक ट्रांसफ़र नहीं करना, कैश बैंक बैलेंस। अब आता है डेटर्स। 17,000 के डेटर्स हैं, 2,000 का प्रोविज़न है, टोटल 15,000 नेट है। लेकिन आपको ये डेटर्स 15,000 नहीं दिखाने, अलग अलग करके दिखाने हैं। कैसे? यहाँ पे दिखाओगे आप डेटर्स 17,000 और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 2,000, ये अलग अलग करके दिखाना है। उसके बाद है स्टॉक 15,000, इन्वेस्टमेंट 25,000। स्टॉक 15,000 और इन्वेस्टमेंट 25,000 और बिल्डिंग भी 25,000। तीनों एसेट्स ट्रांसफ़र कर दो, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग, इन तीनों की जो वैल्यूज़ थी, एक की 15,000, इन्वेस्टमेंट की 25,000 और बिल्डिंग की भी 25,000, ये हमने एसेट्स ट्रांसफ़र किए। उसके बाद नीचे दे रखा है गुडविल और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस तो ट्रांसफ़र नहीं करना, वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन गुडविल 10,000 रुपये की आप ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पर जैसे एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर हम गुडविल को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करना है एसेट्स के अंदर ही। अब आओ लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट देखो ट्रांसफ़र नहीं करना। यहाँ पे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 8,000, 6,000 ये ट्रांसफ़र करो। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 और 6,000, ये क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफ़र करें। उसके बाद एक्स का वाइफ लोन है 8,000, ये पार्टनर का वाइफ लोन है। अगर ये पार्टनर का लोन होता, जैसे कि वाई का लोन दे रखा है, तो पार्टनर, वाई पार्टनर है तो उसका लोन ट्रांसफ़र नहीं करना, लेकिन उसकी वाइफ का लोन ट्रांसफ़र करना है। तो वाई का लोन छोड़ देंगे और उसकी वाइफ का लोन, एक्स का वाइफ लोन 8,000 ट्रांसफ़र करेंगे। ये लोन ट्रांसफ़र कर दिया। वाई का लोन ट्रांसफ़र नहीं करना, लेकिन कैपिटल भी ट्रांसफ़र नहीं करने, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा 5,000, वो ट्रांसफ़र कर दो। ओके, ये हमारा पहला स्टेप खत्म हुआ कि एसेट्स लायबिलिटीज़ की ट्रांसफ़र हो गई।
अब एक एक एडजस्टमेंट्स देखो। पहले लिखा हुआ है एक्स एग्री टू पे ऑफ वाइफ लोन, एक्स अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए तैयार हो गया। तो ये जो वाइफ का लोन है इसको एक्स पेमेंट करेगा यहाँ पर, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट यहाँ अंडरलाइन कर दो और यहाँ लिख दो एक्स का वाइफ लोन जो वो पेमेंट कर रहा है 8,000 रुपये की। तो हमने एक्स की वाइफ लोन की पेमेंट यहाँ पे ख़त्म कर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डेटर्स ऑफ 5,000 प्रूव्ड बैट, यानी कि 5,000 के डेटर्स का पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो ये डेटर्स की जो पेमेंट मिलेगी, देखो जितने भी एसेट्स होंगी उनकी ट्रीटमेंट यहाँ करनी है और लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट यहाँ करनी है। तो यहाँ पर अगर जो भी पैसा मिलेगा वो डाल दो बाय बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में वो कह रहे हैं डेटर्स का 5,000 नहीं मिलेगा, तो 17 में से 5 नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे कितने, 12,000। वो 12,000 जितने मिलेंगे सिर्फ वो दिखा दो, 5,000 बैड डेट्स हो गए। ये आपका सेकंड पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बाकी एसेट्स जो बिक रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट 20% कम और गुडविल 60% पर। इन्वेस्टमेंट 20% कम पे बिकेगी और गुडविल 60% बिकेगी। दोनों ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की भी और गुडविल की भी। तो इन्वेस्टमेंट आप बेच दो 20% कम पे। आपकी इन्वेस्टमेंट थी 25,000, 25,000 का 20% होता है 5,000, तो 5,000 कम मिलेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर सिर्फ 20,000 की। गुडविल, गुडविल वो कह रहे हैं कि 60% पैसा मिलेगा, तो गुडविल यहाँ पे 10,000 थी, 10 का 60% मतलब 6,000 मिलेगा। मैं साथ साथ टिक लगाता जा रहा हूँ कि जो जो ट्रीटमेंट होती जा रही है। डेटर्स 5,000 कम करके दिखा दिए, कम मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 20% कम मिल रहे हैं और गुडविल मिली 60% रहा, यानी कि 4,000 खत्म हो गया उसमें से। ये आपका थर्ड पॉइंट भी खत्म हो गया। फोर्थ पॉइंट है, एक क्राइटर्स है, वन ऑफ द क्राइटर्स फॉर 5,000 वॉज पेड ओनली 3,000, कि एक क्राइटर 5,000 के थे जिसको हमने 3,000 दिए हैं। ओके, 5,000 के क्राइटर्स को 3,000 दिए। आपके देखो क्राइटर्स कितने के थे, क्राइटर्स थे 8,000 रुपये के। अब यहाँ पे पेमेंट करनी है, यहाँ लिख दो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट में पेमेंट करो क्राइटर्स की। वो कह रहे हैं 5,000 को दिए 3,000, तो 5,000 के क्राइटर्स को अगर 3,000 दिए हैं तो बाकी बच कितने गए, 3,000 और बच गए, क्योंकि 5 को 3 दिए तो बाकी के 3 को पूरे 3 देने ही पड़ेंगे, तो बाकी के 3 और देने हैं बचे हुए के, तो टोटल पेमेंट करनी है यहाँ पे 6,000 की। ठीक हो गया। तो वहाँ लिखा हुआ था 5,000 के क्रेडिटर्स को 3,000 पेमेंट की गई है, तो 3,000 तो हमने वैसे दे दिया, जो बाकी 8 में से 5 खत्म हो गए और 3 रह गए, उन 3 को पेमेंट 3 और दे दी, टोटल 6,000 की पेमेंट हो गई। तो ये क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग में लिखा हुआ है बिल्डिंग को ऑक्शन किया गया 30,000 रुपये में, जिसमें उसका कमीशन हमने उसको दिया 1,000 रुपये का। तो बिल्डिंग को 30,000 ने बेच के 1,000 का कमीशन दे दिया, तो हमें मिला कितना, हमें मिला 29,000। इसलिए बिल्डिंग में ये जो बिल्डिंग हमारे पास थी 25,000 की, उसको भी बेच कर ऑक्शन करके हमने 29,000 रिकवर कर लिया। ओके, ये बिल्डिंग एडजस्टमेंट हो गई। अब और क्या बचा, अब एक बचा 6 पॉइंट, देखो लिखा हुआ है वाई टुक पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ 4,000, कुछ हिस्सा, स्टॉक का कुछ हिस्सा वो 4,000 में ले गया, जो कि 20% कम है उसके बुक वैल्यू से, और बाकी का स्टॉक 50% में बेच दिया। तो 2 हिस्से हैं स्टॉक के, कुछ हिस्सा, एक हिस्सा वो स्टॉक का 4,000 में लेके गया, जो कि अपनी बुक वैल्यू से 20% कम है। हम पहले निकाल लेंगे कि एक्चुअल बुक वैल्यू थी कितनी। ठीक है, पहले ये निकालते हैं कि वो लेके कितना गया 4,000 में, लेकिन वो अपनी बुक वैल्यू से 20% कम है। तो अगर मैं यहीं पे निकालता हूँ एक चीज़ को, देखो मान लो आपकी बुक वैल्यू जो स्टॉक की है वो x है, और वो जो टेक ओवर किया है उसने वो किया 20% कम पे, मतलब 80% पे। तो टेक ओवर किया उसने 80% पे, तो इसका मतलब 80% ऑफ x इज इक्वल टू 4,000, कि 80% पे लेके गया 4,000 को, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4,000 इंटू 100/80। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 5,000।
यानी कि 5,000 का जो स्टॉक था उसको 20% कम करके 4,000 में लेके गया, तो एक्चुअली आपका स्टॉक खत्म हुआ 5,000 का। तो 5,000 का स्टॉक वो लेके गया 4,000 में, और बाकी स्टॉक हमने 50% का बेच दिया। इसको ट्रीटमेंट देखो कैसे करनी है। सबसे पहले वाई जो लेके गया, वाइस कैपिटल अकाउंट, वो स्टॉक लेके गया 5,000 वाला 4,000 रुपये में। ओके, और जो बाकी स्टॉक था, कितना स्टॉक था टोटल हमारा? टोटल 15,000 का स्टॉक था। 15 में से 5,000 का स्टॉक वो 4,000 में ले गया, बाकी बच गया स्टॉक 10,000 रुपये का। वो स्टॉक हमने 50% में बेच दिया, यानी 10,000 का 50% 5,000 में हमने बेच दिया इसको। ठीक है, ये आपकी ट्रीटमेंट स्टॉक की ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है रियलेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हैं 2,000, और जब तक कुछ मेंशन ना हो उसको कंपनी नहीं पे करना है, तो उसको आप भी यहीं पर अलग से दिखा दो। टू रियलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। अब पीछे वाली ट्रीटमेंट सारी खत्म हो गई। अब यहाँ से देखो, एसेट्स हमारे पास सब टिक लग चुके हैं, ये सबकी ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ हो चुकी है। लाइबिलिटीज़ में सिर्फ 2 टिक लगाए हैं, बाकी ट्रीटमेंट नहीं हुई। इसमें से ध्यान रखना, ये जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है और जो IFF है, इसकी कोई पेमेंट नहीं है करनी। ये कोई पेमेंट के नहीं, ये सब आपके प्रोविजंस होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जैसे बताया था कि लाइबिलिटीज़ अगर होंगी तो यहाँ पर हम उसकी बचे हुए की मतलब सिर्फ वही हिस्सा यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं जो हमारी लाइबिलिटी नहीं होती। अब ये लाइबिलिटी कुछ नहीं है, मतलब पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, सारी लाइबिलिटी है यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी, ना ही प्रोविज़न है जिसकी पेमेंट करनी है। सिर्फ आपका जो बच गया है वो बच गया बैंक ओवरड्राफ्ट। इसकी पेमेंट, जब मैंने कहा था कोई लाइबिलिटी ना हो तभी उसकी पेमेंट कर दो, पेमेंट के क्वेश्चन में ना भी दे रखा हो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट आप एज इट इज़ 6,000 रुपये की यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास एसेट्स के लिए अगर कुछ बच जाता तो उसको हम इग्नोर कर देते, पर लाइबिलिटीज़ अगर कुछ बच गई हैं, एक्सेप्ट ये प्रोविज़न और एक्सेप्ट IFF, इनको छोड़ के, या कोई भी ऐसा प्रोविज़न और भी होगा किसी भी नाम से, तो प्रोविजंस या फंड्स की कोई पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट में से निकाला हुआ पैसा होता है, किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करनी होती। जो पेमेंट हमने किसी आउटसाइडर को नहीं देनी है, उसको छोड़ के बाकी सभी आउटसाइडर्स की पेमेंट आप कर दो। अब ये सारी ट्रांसफ़र करने के बाद इनका टोटल कर लो। अब टोटल जब करेंगे, आपको ये साइड ज़्यादा हो रही है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने ये पीछे ऑलरेडी ये पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये देखो, ये मैंने पूरा बनाया, सारे सेंट्रल एसेट्स ट्रांसफ़र किए, लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करी, ठीक है ना, ये सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई, ये लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गई, ये हमने सारे एसेट्स बेच दिए, यहाँ से वाइफ का लोन से पेमेंट कर दिया था, क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, ओवरड्राफ्ट की पेमेंट होगी, एक्सपेंसेस दिखा दिए, और जो वाई स्टॉक ले गया तो वो भी दिखा दिया। इसके बाद जो प्रॉफिट बच गया, लॉस आया, वो आया 9,000। यहाँ पे आप दिखा देते हैं एक बार चीज़ करके, 50, 60, 70, 82, 92, 1,14,000 टोटल, 1,14,000 का टोटल इस तरफ है, और 1,14,000 यहाँ पर दिखाकर बाकी इसमें तो माइनस कर दो। 41, 61, 67, 96, 1,05,000, 1,05,000 बन रहा। बाकी जो 9,000 का डिफरेंस है वो हमारा हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन ये उनकी रेशियो में ट्रांसफ़र कर दो। क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो थी वो थी 4:1, सबसे ऊपर लिखा है देखो, 4:1 रेशियो थी उनकी। ये AB में नहीं, XY में ट्रांसफ़र होगा, X में और Y में, 4:5 की रेशियो में, 4:1 की रेशियो में, 1,800 इसके पास और 7,200 इसके पास। ये इस तरीके से लॉस ट्रांसफ़र हो गया, बट गया इन दोनों में। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाते हैं। हमने जो जो चीज़ें छोड़ी थी क्वेश्चन के अंदर वो देखो, क्या क्या छोड़ा था हमने कैपिटल अकाउंट XY के थे 50 और 40, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट X और Y के, ये पहले जो छोड़ दिया था हमने, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। बाय बैलेंस BD 50,000, 40,000, ओके। नेक्स्ट
उसके अलावा बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था जो हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था, वो 10,000 रुपीज़ बांट दो इनकी रेशियो में। ये 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी इनकी 4:1 की रेशियो में 4:1 की रेशियो में 8,000, 2,000, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं था पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन जो आपकी कैपिटल रिलेशन अकाउंट से चीज़ें आई थी, जैसे कि ये था एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। रिलेशन टू एक्स मतलब एक्स में बाय रियलाइजेशन 8,000 ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था वाई जो स्टॉक लेके गया था, तो वाई टू रियलाइजेशन, तो वाई में डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन 4,000 रुपये, ये वाई में ट्रांसफ़र कर दिया। जो लॉस आया था वो एक्स और वाई का यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया 7,200 और 800। ठीक है, ये सारा करने के बाद देखो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, कुछ चीज़ें हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र की, बैलेंस ब्रॉट डाउन और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और बाकी हमने रिलेशन अकाउंट से सिर्फ उनके अकाउंट्स की एंट्रीज को ट्रांसफ़र कर दिया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो बैलेंस आएगा इनका टोटल करके 58 में से माइनस किया तो इसका आंसर 42,800 आ रहा है, और 40,000 में से इसको माइनस करेंगे 32,200 माइनस आ रहा है। तो ये दोनों बैलेंस आ गए जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंसिंग फिगर को टू बैंक अकाउंट पे। इसके बाद हमारा बन रहा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो आपके पास जो चीज़ें वहाँ पे थी बैलेंस शीट के अंदर, एक तो बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र करना था 20,000 रुपये, ये छोड़ दिया था, और एक वाई का लोन था 3,000 रुपये का, ये आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपये और जो वाई का लोन है 3,000 रुपये, ये तो ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 और वाई का लोन 3,000। उसके बाद ये ट्रांसफ़र करने के बाद सिर्फ आपने यहाँ से जो जो बैंक की एंट्रीज़ हैं, जैसे ये सामान बेचा था तो बाय बैंक अकाउंट डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, बिल्डिंग, ये सारी जो टोटल था 32, 38, 58, 67, 72,000, तो 72,000 हमने डाल दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद इधर से जो हमने लाइबिलिटी की पेमेंट करी थी वो थी 6,000, 6,000, 12,000 और 2,000 का खर्चा पे किया था। तो 12,000 का दिखा दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए, और 2,000 पे दिखा दिए बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हमने दिखाए थे। और जो यहाँ से बैलेंस निकल के आया एक्स और वाई का 42,800 और 32,200, ये भी आपने सिर्फ यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट, दोनों के बैलेंस, और ये टोटल आपका दोनों तरफ ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा और सारी एडजस्टमेंट, सारी सेटलमेंट खत्म हो जाएगी। ये तरीका था रिलेशन अकाउंट बना के कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने डिसोल्यूशन के टाइम पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, कैसे रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट और कैश फ्लो बनाना सीखा। अगली क्लास में हम इसकी डिसोल्यूशन के टाइम पर जर्नल एंट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स।